हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गुरुजी में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइम वर्क। टाइम वर्क जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो चाहे वो स्टेट लेवल के हो, सबके अंदर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चैप्टर के माध्यम से आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करूंगा और आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन और हर टाइप के कंसेप्ट अपन क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ए एक काम को 6 दिनों में, बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अपन को दे रखा है ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी एक काम को 9 दिन में करता है। तो मैं क्या करूँगा, जो ए और बी के जो दिन हैं उनका क्या लूँगा, मैं एलसीएम लूँगा। तो मैंने 6 और 9 का एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आया, 18। तो 18 क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। 18 क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया, कि मतलब ए भी 18 काम करता है और बी भी 18 काम करता है। ठीक है, अब ए को 18 काम करने में 6 दिन लगते हैं, ए को 18 काम करने में 6 दिन लगते हैं, तो वो एक दिन में कितना काम करता होगा। तो मैं क्या करूँगा, 18 में 6 का डिवाइड करूँगा। तो जैसे ही मैं 18 में 6 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। और अब 18 काम 9 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना करता होगा। तो 18 में मैं 9 का डिवाइड करूँगा। जैसे ही मैं 18 में 9 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 2। तो यहाँ पर ए की ये एफिशिएंसी आ गई और बी की भी क्या आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब हो गया एक दिन का काम। तो इसका मतलब है ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। ये दोनों की क्या होगी, अपने पास एफिशिएंसी होगी। तो अपन को निकालना है ए और बी मिलकर दोनों कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो काम हमें करना है 18। अब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 काम कर लेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। और टोटल काम करना कितना है, 18 है। तो मेरे को टाइम बताना है, टाइम कितना होगा। तो टाइम अपने पास आ जाएगा टोटल वर्क मेरे को कितना करना है, 18 करना है। टोटल वर्क करना है मेरे को 18, और 18 में मैं एक दिन का काम है, उन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 5 का मैं डिवाइड करूँगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो 18 में 5 का डिवाइड करूँगा तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर मेरे पास कितना बचाएगा, 3/5। तो 3 and 3/5 डेज विल बी आर आंसर। तो ये है बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे, ठीक है, जो आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलसीएम लिया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि मतलब एक दो चीज़ होती है। एक तो होती है किसी इंसान की एफिशिएंसी, कि मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी, एफिशिएंसी का मतलब हो गया उसकी क्षमता, कि मतलब उसकी क्षमता कितनी है। और दूसरी चीज़ होती है डेज, कि मतलब उसकी और उसको वो काम करने में कितने दिन लगते हैं। तो जो एफिशिएंसी और जो डेज की भी जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब हो गया व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि मतलब एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो उसको दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे। मतलब आपकी अगर क्षमता ज़्यादा है, मान लो आपकी क्षमता ज़्यादा है तो एक दिन में आप ज़्यादा काम करते हैं, तो कोई काम को करने में आप कम दिन लेंगे। अगर आपकी एफिशिएंसी कम है, मतलब आपकी क्षमता कम है, तो कोई काम को करने में आप क्या लेंगे, ज़्यादा समय लेंगे। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ए को 6 दिन लगे हैं और बी को 9 दिन लगे हैं। तो जैसे ही मैं इनका दिन का रेशियो लूँगा तो वो क्या आएगा, 2 और 3। ये 3 की टेबल से दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर एक दिन का रेशियो आ रहा है 2 और 3 क्या आ रहा है, दिन का रेशियो। तो ये दिन का रेशियो, अब मुझे एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड करना है। तो एफिशिएंसी का रेशियो और दिन का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है। तो मैं दिन के रेशियो को क्या कर दूंगा, इनवर्स कर दूंगा। तो 3 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी, और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से मेरे को इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी मिल गई, 5 मिल गई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मतलब जो एफिशिएंसी होती है और जो अपना डेज होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे। अगर एफिशिएंसी कम होगी तो दिन क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 15 दिन में, बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक 7 काम करते हैं, अब वो काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ओके, तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, ए एंड बी। ए किसी काम को 15 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लूँ, ये ए के दिन हो गए और ये बी के दिन हो गए। तो मैं क्या लूँगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम मेरे पास आएगा 60। तो ये क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया, कि टोटल वर्क मेरे को कितना करना है, 60 करना है। तो ए 60 काम को करने में 15 दिन ले रहा है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 4 हो गया। और बी 60 काम को करने में 20 दिन ले रहा है, तो एक दिन में मैं 60 में 20 का मार्क दूंगा तो कितना आएगा, मेरे पास 3 आएगा। तो बी का एक दिन का काम हो गया मेरा 3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, मतलब एक दिन का काम है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ये बी का एक दिन का काम है। अब मेरे को क्या दे रखा है, यदि वे 4 दिनों तक 7 काम करते हैं,
तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 कितने हो गए मेरे पास, 7 हो गए। तो एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 7 दिन काम करेंगे। तो 4 दिन काम करवाना, तो एक दिन का काम 7 हो गया, तो मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 28। तो ये मेरे पास 4 दिन का काम आ गया ए और बी का मिलकर। अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो टोटल काम कितना है, 60 है। 60 में से मैंने 28 काम क्या कर लिया, मैंने कर लिया है। 68 में से 28 काम मैंने कर लिया है। तो मेरे पास कितना काम बचा हुआ है, तो 68 में से 28 माइनस करूंगा तो कितना होगा मेरे पास, 32। तो ये काम मेरा बचा हुआ है, कितना हिस्सा, तो ये काम किसका हिस्सा है, टोटल वर्क का हिस्सा है। तो टोटल वर्क क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड में कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, इसे जो 4 से डिवाइड हो रहा है ये, 4 8 जा 32 एंड 4 1 जा एंड 4 5 जा, तो 8/15 8/15 अपना काम क्या है, बचा हुआ है। मतलब टोटल वर्क मेरा 15 है, उसमें से 18 मेरा काम क्या है, बचा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 28 काम कर चुके थे अपन 4 दिन तक, ए और बी मिलकर 4 दिन तक 28 काम कर चुके थे। तो टोटल काम उनको करना था 60, तो 60 उनको टोटल काम करना था, 28 काम वो कर चुके थे। तो बचा हुआ 60 में 28 माइनस करता हूँ तो 32 काम मेरा बचा हुआ है, 32 काम मेरा बचा हुआ है। अब मेरे को बताना है कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो वो किसका हिस्सा होगा, टोटल वर्क का हिस्सा होगा। तो टोटल वर्क क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा। तो 32 में 60 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 8/15 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8/15। अगर मेरा काम टोटल कितना है, 15 है, अगर मुझे टोटल 15 काम करना है तो मेरा 8 काम मेरा क्या है, बचा हुआ है। और मैंने कितना काम कर लिया है, अगर मेरे से ये पूछा हो कि मैंने कितना काम कर लिया है, तो टोटल काम 15 है, 15 में से मैंने 8 मेरा बचा हुआ है, तो मैंने कितना कर लिया, 7 काम कर लिया है। तो 7/15 तो काम मैंने कर लिया है, और 8/15 मेरा काम क्या है, अभी तक बचा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8/15। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें बता रहा है, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, और ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोत सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को पूरा काम नहीं, अभी तक जो अपन क्वेश्चन पढ़ते आ रहे थे उसमें अपन को दे रखा था कि एक किसी पूरे काम को 15 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है। लेकिन यहाँ पर अपन को दे रखा है एक किसी काम का हिस्सा, मतलब एक पूरे काम को नहीं कर रहा है, काम के 2/5 हिस्से को 6 दिन में कर रहा है, और बी 1/3 हिस्से को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरा काम निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5, तो पूरा काम तो मेरा 5 है, पूरा काम तो मुझे कितना करना है, 5 करना है। उसमें से मैंने 2 काम कितने दिन में किया है, 6 दिन में किया है। तो जब ए 2 काम 6 दिन में करता है, 2 काम कितने दिन में करता है, वो 6 डेज में करता है 2 काम। ठीक है, तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो एक काम वो कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। अगर 2 काम वो 6 दिन में करता है तो एक काम वो 3 दिन में करेगा। अब मुझे निकालना है टोटल पूरा काम कितना है, 5, तो 5 काम वो कितने दिन में करेगा, तो 5 काम वो करेगा 5 3 जा 15 डेज में काम करेगा वो 5 काम पूरा क्या करेगा, ए 15 डेज में काम करेगा। ओके, अब बी दे रखा है 1/3, मतलब टोटल काम कितना है 1/3, तो 1/3 टोटल काम अपना 3 है, उसमें से एक काम बी 10 दिन में करता है। तो एक काम करने में बी को 10 दिन लगते हैं, एक काम करने में बी को 10 दिन लगते हैं। तो मुझे टोटल काम कितना है, 3 करना है, तो 3 में कितना टाइम लगेगा, 30 दिन लगेंगे। 30 डेज क्या लगेगा, टाइम लगेगा 3 काम को करने में। तो इससे मेरे को पता चल गया ए और बी कि मतलब ए एंड बी, तो ए को पूरा काम करने में 15 डेज लगते हैं और बी को पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है, 30 डेज लगते हैं। तो अब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो वो कितना आएगा मेरे पास, 30 आएगा। 30 में 15 का डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 2 आएगा। 30 में 30 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या आ गई मेरे पास, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। अब क्या करना है अपन को, ये 30 क्या हो गया, अपना टोटल वर्क हो गया। ये क्या टोटल वर्क हो गया, मतलब टोटल काम मेरे को कितना करना है, 30 करना है। अब अपने सवाल से क्या पूछा है, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोत सकते हैं। तो मेरे को 30 टोटल पूरा का पूरा काम नहीं करना है, उस पूरे काम का 4/5 करना है। तो पूरा काम तो मेरा 30 है, पूरा काम कितना है मेरा 30 है, तो 30 का मैं 4/5 निकाल लेता हूँ। 30 का क्या निकाल लेता हूँ मैं, 4/5 निकाल। तो 5 से मैं 4/5 निकालूंगा, 5 6 जा 30 एंड 6 4 जा 24। तो 30 का टोटल वर्क का 4/5 कितना हो गया अपने पास, 24 हो गया। तो अब मुझे काम कितना करना है, 24 करना है। काम कितना करना है मुझे, 24 करना है। तो 24 मुझे काम करना है, और एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है। तो एक दिन में दोनों का मिलकर काम कितना हो गया, 3 काम हो गया। तो 24 में किसका डिवाइड करूंगा मैं, 3 का डिवाइड करूंगा। तो 3 8 जा 24। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 8 डेज। 8 दिन में क्या कर लेंगे वो, उस काम का 4/5 जमीन का हिस्सा क्या कर लेंगे वो 8 डेज में क्या करेंगे, कवर। तो अपना आंसर आ गया 8 डेज। 8 दिन में क्या कर लेंगे वो अपना कवर कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, और ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो पूरा काम होने में कुल कितना समय लगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन को जानकारी दे रखी है वो ये दे रखी है कि ए एंड बी, तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम लूंगा 10 और 12 का एलसीएम आएगा मेरे पास 60 मेरे पास एलसीएम आ गया, और ये क्या हो गया मेरा टोटल वर्क हो गया, ये क्या हो गया मेरा टोटल वर्क हो गया। तो 60 में क्या करूंगा, मैं 10 का डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा 6 आएगा। 60 में 10 का डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, और 60 में मैं 12 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा। तो 6 और 5 क्या आ गया, ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है तो बी एक दिन में 5 काम करता है, इतना मुझे पता चल गया। अब आगे क्या कह रहा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन के बाद छोड़ा है, तो ए ने 3 दिन काम किया है। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, तो ए का 3 दिन का काम क्या हो जाएगा, मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 6 कितना हो गया अपने पास 18 हो गया। तो ए ने 3 दिन के अंदर कितना काम किया, 18 काम किया। 3 दिन के कितना काम किया, 18 काम किया। तो 18 काम करने के बाद वो छोड़ के चला गया। तो टोटल काम कितना है मेरा 60 है। 60 में से ए ने 18 काम कर लिया, तो मेरे पास बचा कितना काम, 48 काम बचा, ये मेरा 48 काम बचा। अब इस 48 काम को कौन करेगा, ऑब्वियस थिंग है, कौन करेगा, वो बी करेगा। तो इस 48 काम को बी को करने में जितना टाइम लगेगा वही क्या हो जाएगा मेरा टोटल टाइम हो जाएगा। तो मैं 48 में किसका डिवाइड कर दूंगा, मैं 5 का डिवाइड करूंगा। 5 का डिवाइड करूंगा तो 5 9 जा 45, और रिमाइंडर बच गया मेरे पास 3, तो 3/5 डेज, 9 and 3/5 डेज विल बी आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। सबसे पहले अपन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के पास अपने पास आएगा 60। तो 60 अगर टोटल काम 60 है और ए 10 दिन में करता है, तो मैं ए की एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितनी आएगी 6 आएगी। मतलब एक 60 में 10 का डिवाइड करूंगा तो ए एक दिन में 6 काम करता है, और 60 में 12 का डिवाइड करूंगा तो बी एक दिन में 5 काम करता है। अब मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि ए ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो मैं क्या करता हूँ, टोटल काम में से ए का काम क्या कर लेता हूँ, मैं माइनस कर लेता हूँ। ए का काम क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। तो माइनस कर लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, बी का काम बचेगा, बी का काम बचेगा, तो बी का काम बचेगा। फिर बी के काम में मैं बी की एफिशिएंसी का डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, टोटल डेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ए का 3 दिन, एक दिन में 6 काम करता है, 3 दिन में कितना काम करेगा 18 काम करेगा, और टोटल काम दोनों ने मिलकर कितना किया है 60 काम किया। तो 60 में से 18 तो ए ने कर लिया और ए अपना काम करके चला गया। तो 60 में से 18 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 48 आएगा। अब ये 48 काम किसने किया है, ये सिर्फ बी ने किया है, ये सिर्फ क्या किया, अकेले बी ने किया है। तो बी को जितना टाइम इस 48 काम करने में लगा होगा उतना ही क्या लगा होगा, टोटल उसका काम को पूरा होने में लगा होगा। ठीक है, तो 48 में मैं 5 का डिवाइड करूंगा तो 9 and 3/5 डेज क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, और अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन यही करते हैं, ए और बी। ए 10 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम मेरा कितना आएगा 30 आएगा। तो मैं 30 में 10 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आएगा 3, और 30 में 15 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आएगा 2। तो ये आ गई मेरे पास एफिशिएंसी के, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करता है। ये चीज़ मेरे को पता चल गई, इतनी जानकारी मेरे को मिल गई। अब मेरे को सवाल में क्या दे रखा है, उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कुछ दिन के बाद ए काम कर छोड़कर चला गया, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए बीच में छोड़कर गया है और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि बी ने तो 9 दिन पूरे दिन काम किया है। बी ने क्या किया है, 9 के 9 दिन काम किया है। तो मैं बी एक दिन में 2 काम करता है, तो बी का मैं 9 दिन का काम निकाल लेता हूँ। तो 9 2 जा कितना हो गया 18। तो बी ने कितना काम किया, 9 दिन तक 18 काम किया। तो टोटल काम मुझे कितना करना है, 30 काम करना है। 30 में से 18 काम किसने किया है, बी ने किया है। तो मैं ए ने कितना काम किया, तो मैं 18 इसमें से क्या कर लूँगा, मैं माइनस कर लूँगा। तो मेरे पास क्या आएगा 12। तो 12 काम किसने किया है, ए ने किया है। तो ए ने अगर 12 काम किया है और एक दिन में वो कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 12 में मैं क्या करूंगा, 3 का डिवाइड करूंगा। तो 3 4 जा कितना हो गया अपने पास 4। तो इसका मतलब है ए एक दिन में 3 काम करता है, तो वो 4 दिन में 12 काम कर लेगा। 4 दिन में 12 काम कर लेगा। तो 4 दिन और काम कितने टाइम में खत्म हुआ, 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए कितने दिन बाद छोड़कर गया, आपको पता चल गया होगा, ए 4 दिन के बाद छोड़कर गया, क्योंकि ए ने तो 4 ही दिन काम किया। ए ने 4 ही दिन काम किया। तो अपना क्वेश्चन क्या पूछा, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो ए ने 4 दिन के 4 डेज के बाद क्या छोड़ा, अपना काम छोड़ा। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा क्या लगाते हैं, वो कम लगाते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात
करो। तो दीवार में अपन को ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं 2 आदमी अपने पास हो गए। 2 आदमी अपने पास कौन होंगे? अपने पास एक आदमी होगा मेरे पास ए और एक आदमी होगा मेरे पास बी। एक आदमी मेरे पास ए होगा और एक आदमी होगा मेरे पास बी। तो ए 15 घंटे में बनाता है तो बी 20 घंटे में बनाता है। तो इन दोनों का क्या लूँगा मैं? एलसीएम लूँगा। तो 15 और 20 का एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा मेरे पास? 60 क्या आएगा मेरे पास? एलसीएम आएगा। तो 15 घंटे में वो 60 काम करता है और बी भी 20 घंटे में 60 काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी 60 में मैं 15 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 4 आएगा। और 60 में 20 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो ये ए की एफिशिएंसी होगी, मतलब ए 1 घंटे में 4 काम करता है तो बी 1 घंटे में 3 काम करता है। ओके, अब अपन को दे रखा है कि वो साथ मिलकर काम करे तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अगर दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं तब दीवार को कितने टाइम में बनाते हैं? जब वो मिलकर बनाते हैं दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं। और अपन ने यहाँ पर टोटल वर्क मतलब दीवार को कितना मान रखा है? 60 मान रखा है। दीवार को कितना मान रखा है? 60, मतलब वो दीवार बना रहे हैं तो काम कितना कर रहे हैं? 60 काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या मान रखा है? 60 क्या है? ये दीवार होगी अपनी। ठीक है, तो अगर वो 60 काम 12 घंटे में कर लेते हैं मिलकर, कि मतलब वो 60 काम कर रहे हैं और वो 12 घंटे में कर रहे हैं मिलकर, तो मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकालूंगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालूंगा मैं यहाँ से। तो 12 5 60। तो इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग ए प्लस बी की दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 5 आ रही है, कि वो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। लेकिन इस डेटा के अकॉर्डिंग ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 4 आ रही है और बी की कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो वो कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। यहाँ के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी इस डेटा के अकॉर्डिंग 5 आ रही है ए प्लस बी की, और इस डेटा के अकॉर्डिंग ए प्लस बी एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 7 आ रही है। तो यहाँ पर क्या आ रही है? 2 कम आ रही है। कितनी आ रही है? 2 कम आ रही है। तो 2 कम आ रही है और यहाँ पर क्या आ रही है? देखो, वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 कम आई है ना, वो किस वजह से आई है? इस वजह से कम आई है क्योंकि उन्होंने ईंटें क्या लगाई है? कम लगाई है। जो ईंटें क्या लगाई है? कम लगाई है। काम क्या किया है? कम किया है। तो यहाँ पर तो 2 कम आ रहा है और यहाँ पर कितना कम आ रहा है? 280 कम आ रहा है। तो जो 2 है वो किसके इक्वल हो गया? वो इक्वल हो गया अपने 280 के इक्वल हो गया। 2 किसके इक्वल हो गया? अपने 280 के इक्वल हो गया। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 140। और अपन को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? अपन को ईंटों की संख्या। तो ईंटों मैंने इसको मान रखा था टोटल वर्क, ये मेरा क्या है? टोटल वर्क है। तो मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 1 की वैल्यू 140 है तो 60 की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं क्या करूंगा? 140 के अंदर 60 की क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। और 14 6 कितना होता है? 14 6 होता है अपने पास 84। क्या होता है? 14 6 84। तो 8400 ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ये मेरी क्या हो जाएगी? ईंटों की संख्या हो जाएगी। आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपका डाउट, अगर लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आपका आराम से इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप उससे रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपका श्योरली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वह 10 घंटे प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। सेम टाइम का क्वेश्चन है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एक पर्सन हो गया ए और एक पर्सन हो गया अपने पास बी। तो ये 9 घंटे में बनाता है और ये 10 घंटे में बनाता है। तो मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आएगा? इनका 90 आएगा। तो ये मेरे पास टोटल काम हो गया। तो ए 1 घंटे में 10 काम करेगा और बी 1 घंटे में 9 काम करेगा। और ये मेरे पास क्या आ गई? इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, और फिर अपन को बोला है तो वो साथ मिलकर काम करे तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं अगर दीवार को 5 घंटे बना लेते हैं। अब दीवार टोटल वर्क मैंने कितना ले रखा है? 90 ले रखा है। अब 90 को करने में उन्हें कितना टाइम लग रहा है जब वो साथ में काम कर रहे हैं? तो ए प्लस बी को 90 को करने में 5 घंटे लग रहे हैं। कितने टाइम लग रहा है? 5 घंटे लग रहे हैं। तो मैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ कि वो ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते होंगे, क्योंकि 90 दीवार को बनाने में वो 5 घंटे लग रहे हैं। तो 5 का डिवाइड करूंगा तो ये 1 घंटे की एफिशिएंसी आ जाएगी। और ये मेरे पास कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरे पास 18। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई? 18 आ गई। मतलब ए प्लस बी 1 घंटे के अंदर 18 काम करते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 घंटे में क्या दीवार बना लेते हैं। तो दीवार तो मेरे को 90 की बनानी है। अब 5 घंटे बना लेते हैं, 1 घंटे में कितना काम करेंगे? वो 18 काम करेंगे। लेकिन इस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ए तो 1 घंटे में 10 काम करता है, बी कितना काम करता है? 9 काम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना एफिशिएंसी कितनी आ रही? 19 आ रही है। मेरी एफिशिएंसी 19 थी, 19 से कितनी होगी? मेरी 18 होगी। वो किस रीजन के कारण हुई? वो हुई कि मैंने 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाई। 10 ईंटें क्या लगाई मैंने? पर आर क्या लगाई? कम लगाई। तो यहाँ पर जो ये 1 का डिफरेंस आ रहा है 19 से क्या होगी? 18 होगी। 1 का डिफरेंस आ रहा है। ये 1 किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा। 1 किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा। और अपन को फाइंड करना है कि टोटल ईंटें कितनी थी। टोटल ईंटें तो अपने पास क्या है? 90 है। तो 1 10 के इक्वल है।
तो 90 किसके इक्वल होगा, तो मैं क्या करूँगा 90 में 10 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 900 इंटे। तो 900 इंटे ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना। दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनका ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो अपन को दे रखा है दो समान ऊंचाई की, तो मैं मान लेता हूँ एक ए मोमबत्ती है मेरे पास और एक मेरे पास बी मोमबत्ती है। इसको 4 घंटे लगते हैं जलने में और इसको 6 घंटे लगते हैं जलने में, और वो दोनों मोमबत्तियों की जो ऊंचाई है वो क्या है, सेम है। दोनों मोमबत्तियों की ऊंचाई क्या है, सेम है, ठीक है। तो मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, तो इनका मैं एलसीएम लूँगा तो वो क्या आएगा 12। तो मैं ये मान लेता हूँ 12 मीटर, ठीक है। जो ए मोमबत्ती है वो भी 12 मीटर की है, जो बी मोमबत्ती है वो भी क्या है 12 मीटर की है, ठीक है। अब तो मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। अगर 12 मीटर को जलने में यहाँ पर 4 घंटे लगते हैं तो वो 1 घंटे में कितनी जलेगी, तो मैं 12 में क्या करूँगा 4 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 3। अब यहाँ पर 12 मीटर को जलने में 6 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में वो कितना जलेगी, तो यहाँ पर 12 में 6 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 2। तो इसका मतलब ये जो ए कैंडल है वो 1 घंटे के अंदर 3 मीटर जलती है, और वो जो बी कैंडल है वो 1 घंटे के अंदर 2 मीटर जलती है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, वो उनको स्थायी चाल से वो अपनी स्पीड से जलेंगी, और एक ही टाइम पर मैंने उन्हें क्या किया, जलाना शुरू किया। तो ज्ञात करोगे कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा, कि मतलब उनको बताना है कि मतलब जो उनकी जो कितने टाइम के बाद टाइम बताना है कि उनका जो हाइट का रेशियो होगा वो 2:3 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तो पहली वाली जो कैंडल थी वो भी अपनी 12 मीटर है, माइनस वो किस स्पीड से जलेगी, इस स्पीड से जलेगी। क्या जलेगी, इस स्पीड से जलेगी 3t। मेरे को टाइम फाइंड करना है, तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा 3t माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 12 तो क्या है उसकी हाइट है, 12 तो क्या उसकी हाइट है। अब वो 1 घंटे में 3 जल रही है तो टाइम क्या हो गया, कितने, वो 1 घंटे भी हो सकते हैं, वो 2 घंटे भी हो सकते हैं, वो 3 घंटे भी हो सकते हैं, वो मेरे को पता नहीं है। तो मेरे को टाइम यहाँ पर निकालना है, तो मैं उसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरा टाइम आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल के साथ ये होगा, ठीक है। सेकंड कैंडल की भी हाइट कितनी है 12 है। अब 12 में से मैं इसको माइनस करना है। अब इसकी स्पीड जलने की क्या है, ये 1 घंटे के अंदर 2 मीटर चलती है, 1 घंटे के अंदर 2 मीटर चलती है, तो इसमें से मैं 2t माइनस करूंगा। क्यों, क्योंकि टाइम वो 1 घंटा हो सकता है, वो 1 घंटे के बाद उनका बीच का रेशियो ये हो, हाइट के भी हो सकता है 2 घंटे के बाद उनकी हाइट का रेशियो ये हो सकता है 3 घंटे के बाद, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको टी एज्यूम कर रहा हूँ, मेरे को ये टी फाइंड करना है। अब ये टी टाइम तक जलने के बाद, मतलब 1 घंटे में ये 3 जल रही है और ये 1 घंटे में 2 जल रही है, ठीक है। तो ये कैंडल टी टाइम तक जलने के बाद और इस कैंडल के टी टाइम तक जलने के बाद इनका रेशियो कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। मतलब ये वाली अगर 2 होगी तो ये नीचे वाली क्या होगी, मेरे पास 3 होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको क्या कर लूँगा मैं, सॉल्व कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 3 अपने पास कितना हो गया 36, 12 3 36 एंड 3 3 9 90 एंड अब मैं 12 2 24 माइनस 2 2 40, ओके। अब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी क्या है माइनस का है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इधर जाके क्या बचेगा मेरे पास 5t बचेगा, ओके। और यहाँ पर 36 है और ये 24 है, तो 24 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 36 में 24 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास 12 बचेगा। अब मेरे को t की वैल्यू फाइंड करनी। अब मुझे t की वैल्यू फाइंड करनी, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 12, ये 5 क्या चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास 12/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास 12/5 आ जाएगा। तो t को तो मैंने घंटे में ले रखा था, तो 12/5 5 2 एंड 2/5 2 एंड 2/5 आवर्स, दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, ओके। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। तो a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, b प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और c प्लस ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम आपको साफ ही दिख रहा है, वो क्या होगा 60 होगा। एलसीएम क्या होगा मेरा 60 होगा। तो अगर 60 काम को a प्लस बी 10 दिन में करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 60 में 10 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। और b प्लस सी की एफिशिएंसी फाइंड करनी, तो 60 में मैं 12 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। अगर मेरे को c प्लस ए की एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो यहाँ पर मैं 60 में 20 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है,
बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 है। तो अब मेरे को क्या बताना है, अलग अलग बताना है। क्या बताना है, अलग अलग बताना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनकी एफिशिएंसी को जोड़ लेता हूँ। जैसे मैं ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी किसकी है, ए प्लस बी की है, ये है बी प्लस सी की और ये है सी प्लस ए की। तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर देखो ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा, इन तीनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि ए भी क्या आ रहा है मेरा 2 बार आ रहा है, बी भी क्या आ रहा है मेरा 2 बार आ रहा है और सी भी क्या आ रहा है मेरा 2 बार आ रहा है। तो 2 क्या लूँगा मैं, सब में से कॉमन ले लूँगा। तो कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब ये और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। तो 6 एंड 5 हो गए 11, 11 एंड 3 हो गए अपने पास 14। तो ये किसके इक्वल हो गया, 14 के इक्वल हो गया। तो मैं 2 से इस 14 को डिवाइड करूंगा तो क्या आ गया, 7 आ गया। तो इससे मेरे को पता चल गया, तो जो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, मेरे पास 7 होगी। ठीक है, अब मेरे को फाइंड क्या करना है, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब वो अगर ए अकेला करेगा, बी अकेला करेगा, सी करेगा अकेला करेगा, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, ये एक्चुअल में मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। और यहाँ पर तीनों की मिला के कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो अगर ए प्लस बी 6 हो रही है तो सी मेरे पास कितना होगा, ए प्लस बी तीनों मिलके 7 है और ए प्लस बी की 6 हो रही है तो सी मेरे पास 1 बचेगा। तो सी की एफिशिएंसी मेरे को मिल गई, कितनी मिल गई मेरे को, 1 मिल गई। ठीक है, अब देता हूँ मैं आगे बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7। तो बी प्लस सी 5 हो गया, तीनों 7 है, तो ए मेरा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, मेरे पास 2 होगी। अब ए की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, और इन तीनों को मिला के क्या होना है, 7 होना है। तो यहाँ पर क्या कम पड़ रहा है, ये 3 है तो 4 कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अपने पास 4 आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। ठीक है, तो मेरे को टोटल वर्क कितना करना है, 60 करना है। तो 60 में क्या करूंगा मैं, एफिशिएंसी का डिवाइड करूंगा। तो सी का कितना टाइम लगेगा, तो सी का टाइम लगेगा, वो क्या करेगा, 60 में मैं 1 का डिवाइड करूंगा तो सी को कितना टाइम लगेगा, 60 डेज लगेंगे। सी को कितना टाइम लगेगा, 60 डे लगेंगे। अगर बी का फाइंड करना है तो 60 में सी बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 का डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आंसर आएगा 15 डेज। जो बी को वो 15 डेज लगेंगे। और अगर मेरे को ए की एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो टोटल काम मेरा 60 है और ए की एफिशिएंसी है 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 30। तो ए को कितना टाइम लगेगा, 30 डेज लगेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसी काम को 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। ये सेम टाइम का क्वेश्चन हो गया, तो इसको भी एक बार देख लो ताकि आपका कंसेप्ट एकदम प्रॉपर बिल्डअप हो जाए। तो ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। तो ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 30 दिन में करते हैं और ये 40 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, इन सब का क्या लूँगा मैं, एलसीएम लूँगा। सबसे पहले क्या लूँगा मैं, इन सब का एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आपको साफ ही दिख रहा है, एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा मेरे पास 120 आएगा। एलसीएम क्या आएगा मेरे पास 120, क्योंकि 120 में 20 का भी डिवाइड जाता है, 30 का भी डिवाइड जाता है और 40 का भी डिवाइड जाता है। तो मैं 120 मेरा टोटल वर्क हो गया। तो मैं यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल ली, तो 120 में 20 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आएगा 6, 120 में मैं 30 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आएगा 4 और 120 में 40 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आएगा 3। तो ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करते हैं और सी प्लस ए एक दिन में 3 काम करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सारे मिलके तो सबको जोड़ूंगा तो मैं ए भी मेरा 2 बार आ जाएगा, बी भी मेरा 2 बार आ जाएगा और सी भी मेरा 2 बार आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये एक दिन में इतना काम करते हैं, कितना काम करते हैं 13 काम करते हैं, कितना काम करते हैं 13 काम करते हैं। अब 2 से मेरे को 13 को डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16.5 आ जाएगा। तो अगर ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 16.5 काम करते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या बताना है, इंडिविजुअली बताना है। तो ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं, ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं और तीनों मिलकर 6.5 हो रहे हैं। तो सी कितना करेगा 0.5 करेगा, मतलब हाफ करेगा। तो सी का एक दिन का काम आ गया मेरे पास हाफ, सी एक दिन में कितना काम करेगा, हाफ करेगा। ओके, अब बी प्लस सी 4 काम करते हैं, बी प्लस सी कितना काम करते हैं 4 काम करते हैं। तो ये 4 कर रहे हैं और ये तीनों मिलकर कितने हैं 6.5 है। तो ए अपना कितना हो जाएगा 6.5 में से 4 माइनस करूंगा तो ए कितना हो जाएगा मेरे पास 2.5। तो एक दिन में कितना काम करता है 2.5 करता है। ठीक है, अब मेरे को फाइंड करना है बी कितना काम करता है। तो बी फाइंड करना है तो मेरे को ए प्लस सी, तो ए और सी मिलकर सॉरी तीनों मिलकर 6.5 काम करते हैं और अपने पास ए प्लस बी जो 6 काम करते हैं। तो ए प्लस बी 6 काम करेंगे तो सी अपने पास कितना हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 6 काम तो कर ही लिया तो तीनों को मिलकर 6.5 आना चाहिए। तो सी क्या करेगा, आधा ही करेगा। ठीक है, अगर बी प्लस सी
बी प्लस सी अपने पास करते हैं 4 काम करते हैं, तो बी प्लस सी 4 काम करते हैं तो ए कितना करेगा, तो 4 है तो यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है 2.5 कम कट रहा है, तो ये कितना करेगा 2.5 काम करेगा। ठीक है, अब मेरे को बी फाइंड करना है, तो ए प्लस सी, तो ए और सी मिलकर 3 काम करते हैं, ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, और मेरे को यहाँ पर कितना लाना है 6.5 लाना है। तो 3 में मैं क्या जोड़ूँ कि 6.5 हो जाए, तो ऑब्वियस थिंग है क्या जोड़ूंगा मैं 3.5 ही जोड़ूंगा। जब 3 के अंदर मैं 3.5 जोड़ूंगा तभी तो 6.5 होगा, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 3.5 आ गई, तो ये ए बी और सी की क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। अब मेरे को टोटल वर्क पता है, अब टोटल वर्क में क्या करूंगा मैं एफिशिएंसी का क्या करूंगा मैं डिवाइड करूंगा। जैसे ही मैं टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड करूंगा तो मेरे को ए बी सी का क्या आ जाएंगे दिन आ जाएंगे कि ए को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा, सी को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अपन सी का निकाल लेते हैं। तो सी की एफिशिएंसी क्या है हाफ है, सी की एफिशिएंसी हाफ है, तो टोटल वर्क अपना 120 है, 120 में हाफ का डिवाइड करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 120 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 240, तो सी को टाइम लगेगा वो 240 डेज लग जाएंगे, सी को 240 डेज लग जाएंगे। अब है अपने पास टोटल वर्क है 120, 120 में ए की एफिशिएंसी 2.5 है, तो 2.5 का मैं डिवाइड करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पर 0 चला जाएगा। ठीक है, तो 25 से मैं 1200 को डिवाइड करूंगा, 25 4 100 हो जाएगा, 20 बजाएगा तो ये 48, तो 48 डेज में कौन काम कर लेगा अपना ए काम कर लेगा। अब मेरे को बी का निकालना है, तो अपना टोटल वर्क कितना है अपने पास 120 है, 120 में मैं 3.5 का डिवाइड करूंगा, तो ये पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पर 0 चला जाएगा। अब मैं 5 से काट लेता हूँ, तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 240 एंड 5 7 जा। ठीक है, तो 240/7 डेज में क्या ये अपना आंसर हो गया। ये फर्दर आप और भी कट कर सकते हैं, तो अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जो बी है उसको टाइम लगेगा, वो लगेगा 240/7 डेज क्या लगेंगे बी को करने में टाइम लगेगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, मेरी अप्रोच मेरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखते हैं अपन, ध्यान से देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर a प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, अगर a ने 5 दिन काम किया, b ने 7 दिन काम किया और c ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया है, तो c काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे इसको करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपन को क्या दे रखा है। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है कि a प्लस बी और b प्लस सी, a प्लस बी एंड b प्लस सी। तो a प्लस बी किसी काम को करने में 12 दिन ले रहा है और जो b प्लस सी है वो काम को करने में 16 दिन ले रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टोटल वर्क निकालूंगा, इनका एलसीएम लूँगा। तो 12 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 96 आएगा। क्या आएगा 96 आएगा। ठीक है, 12 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 96 आएगा। 96 क्या आ गया मेरा टोटल वर्क आ गया। तो 96 काम है, तो 96 काम अब मैं a प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ 96, और ये 12 दिन लग रहे हैं, तो a प्लस बी एक दिन में कितना 12 8 जा 96 होता है, तो 96 में 12 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा। तो ये a प्लस बी की एफिशिएंसी होगी, एक दिन का काम हो गया। अब मैं 96 में 16 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 6 आएगा, तो ये b प्लस सी की एफिशिएंसी होगी। तो b प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं, ये मेरे को पता चल गया। अब मेरे को क्या दे रखा है, अब a b एंड c। तो a तो 5 दिन काम किया, तो a ने 5 डेज तक काम किया है, और b ने 7 दिन काम किया है, b ने 7 दिन काम किया है, और c ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना, c ने कितने दिन काम किया है 13 दिन काम किया है। ठीक है, तो मेरे को a से 5 दिन काम कराना है, b से 7 दिन काम कराना है और c से 13 दिन काम कराना है। लेकिन मेरे को यहाँ पर क्या दे रखा है, मेरे को ये पता है कि a और b मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं और b और c मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। यहाँ पर तो मेरे को इंडिविजुअली काम कराना है, a से 5 दिन कराना है, b से 7 दिन कराना है, c से 13 दिन कराना है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे को डेटा मिल रहा है इसमें मिल रहा है कि a प्लस बी मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं और b प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6 काम करते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे अरेंज करूँगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे को a को 5 दिन काम कराना है और b को 7 दिन कराना है, तो मैं, और मेरे को डेटा दे रखा है इन दोनों का मिलाकर, डेटा दे रखा है मेरे को इन दोनों का मिलाकर के a और b मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ a और b से 5 दिन काम करा लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं a और b से 5 दिन काम करा लेता हूँ, तो a और b का 5 डेज का वर्क कितना हो जाएगा। तो a और b मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, a और b मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 8 काम करते हैं। तो a और b से मेरे को 5 दिन का काम कराना है, तो 8 5 से कितना हो जाएगा मेरे पास 40, 1 5 से कितना हो जाएगा मेरे पास 40। तो a और b ने मिलकर 5 दिन में कितना काम कर लिया 40 काम कर लिया। a और b ने मिलकर कितना काम कर लिया 40 काम कर लिया। ठीक है, तो मैंने ये 40 काम किसका हो गया, ये a का भी 5 दिन का काम है और b का भी 5 दिन का काम है। अब मेरे को b से तो 7 दिन काम कराना है, लेकिन मैंने b से 5 दिन तो काम करा लिया, लेकिन b के अभी भी 2 दिन क्या है बाकी है, b के अभी भी 2 दिन बाकी है। तो b से मेरे को 2 दिन काम कराना है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को दे रखा है कि बी और सी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो मैं बी और सी से मिलकर 2 दिन काम करा लेता हूँ। क्या करा लेता हूँ? 2 दिन काम करा लेता हूँ। तो मैं जैसे ही 2 दिन काम करा लूंगा, ये मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। 2 दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। तो ये टोटल काम कितना हो गया मेरा? इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो गया? 52। तो ये 52 काम किस किसने कर लिया? इसमें ए ने 5 दिन काम कर लिया और बी ने 5 दिन काम कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने बी से 2 दिन काम करा लिया और सी से भी 2 दिन काम करा लिया, सी से भी 2 दिन काम करवा लिया। ठीक है। तो अब अपन को दे रखा है सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, सी ने बचा हुआ काम कितना किया? 13 दिन में किया। तो टोटल काम तो मेरा कितना है? टोटल काम कितना है मेरा? 96 है। तो 96 में से 52 काम हो चुका है, 96 में से 52 काम हो चुका है। तो मैं 96 में से 52 माइनस करूंगा, तो जैसे ही मैं 96 में से 52 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 4 आएगा। और यहां पर भी मेरे पास कितना आएगा? 4 आएगा, 44 आएगा। अब ये 44 काम कौन करेगा? ये 44 काम कौन करेगा कि मैंने ए से 5 दिन काम करा लिया, बी से मैंने 7 दिन काम करा, क्योंकि बी का 5 दिन का काम यहां पर किया है, यहां पर इंक्लूड है, और बी का 2 दिन का काम यहां पर इंक्लूड है। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। बी से भी मैंने 7 दिन काम करा लिया। अब मैंने सी से 2 दिन काम करा लिया, लेकिन बचा हुआ काम सी ने 13 दिन में किया है, तो मैंने सी से 2 दिन काम करवा लिया है। अब बचा हुआ काम मेरे पास कितना है? 44 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 दिन तो मैंने वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया सी का। तो सी ने ये जो बचा हुआ काम है वो 2 दिन कम, मतलब 11 दिन के अंदर किया। कितने दिन के अंदर किया? 11 दिन के अंदर किया है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो सी है उसको ये 44 काम करने में कितना टाइम लगता है? 11 डेज लगते हैं। कितने टाइम लगता है? 11 डेज लगते हैं। तो मेरे पास ये क्या है? वर्क है, और मेरे को टाइम पता है कितना है? 11 है। तो जब मैं वर्क के अंदर टाइम का डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी? एफिशिएंसी मिलेगी। तो मैं 44 में 11 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये एफिशिएंसी किसकी आ गई? सी की एफिशिएंसी आ गई। ये किसकी आ गई? सी की। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 होगी। अब अपन चलते हैं इस तरफ। तो बी प्लस सी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। तो इसमें से मेरे को पता चल गया कि सी की कितनी होगी? 4 होगी। सी की कितनी होगी? 4 होगी। तो बी की मेरे पास कितनी बचेगी? 2 बचेगी। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? मेरे पास 2 हो जाएगी। ठीक है। अब ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। तो बी की मेरे को पता चल गया, बी की कितनी है? 2 है। बी की कितनी है? 2 है। तो ए की कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? मेरे पास 6 हो जाएगी। ठीक है। अब मुझसे चाहे कुछ भी पूछा हो कि ए अकेला कितने टाइम में काम करेगा, तो मैं 96/6 कर दूंगा, मेरे को ए की एफिशिएंसी पता है। बी अकेला कितने टाइम में काम करेगा, बी की एफिशिएंसी मेरे को पता है 2 है, तो 96 में मैं किसका डिवाइड करूंगा? 2 का डिवाइड करूंगा। और मेरे से पूछा है कि अगर सी अकेला काम कितने टाइम में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी मेरे को पता है 4 है, तो 96 में किसका डिवाइड कर दूंगा? मैं 4 का डिवाइड कर दूंगा। तो जो सी की एफिशिएंसी है वो आ जाएगी, मैं 96 में किसका डिवाइड कर दूंगा? 4 का डिवाइड कर दूंगा। 4 का जैसे ही डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, तो 24 डेज। ये क्या हो गया मेरा आंसर? मतलब सी अकेला अगर इस काम को करेगा उससे कितना टाइम लगेगा? 24 डेज लगेंगे। और यही अपने क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बहुत बेटर में। अगर आपको समझ ना आया हो तो मेरी एक्सप्लेनेशन को आप दोबारा सुन सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन को दोबारा सुन सकते हैं, आपको श्योरली समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो और बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है? ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में और बी प्लस सी 6 and 2/3 दिन में करते हैं, और ए बी और सी क्रमशः 3 4 और 7 दिन में काम करके काम खत्म कर देते हैं। मतलब ए अगर 4 दिन काम करे, ए अगर 3 दिन काम करे, बी 4 दिन काम करे और सी 7 दिन काम करे, तो काम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ए अकेला कितने दिन में काम को खत्म करेगा? तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ए प्लस बी जो अपन को दे रखा है, और बी प्लस सी। अपन को दे रखा है ए प्लस बी कितने टाइम में काम करता है? 12 डेज में काम करता है। और जो बी प्लस सी है वो 6 2/3, तो मैं 6 2/3 को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 6 3 जा 18, और 18 में 2 ऐड करूँगा तो 20/3, 18 में 2 ऐड करूँगा तो क्या होगा? 20/3। तो ए प्लस बी अगर इतने टाइम में काम करते हैं तो बी प्लस सी इतने टाइम में काम करते हैं। अब मेरे को क्या लेना है? इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना है तो मैं क्या करूँगा? जो अपना न्यूमरेटर है उसका एलसीएम ले लूँगा। तो 12 और 20 का एलसीएम लूँगा तो वो मेरे पास क्या आएगा? 60। तो टोटल वर्क कितना हो गया? मेरे पास 60 हो गया। टोटल वर्क मुझे कितना मिल गया? 60 मिल गया। तो अब मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। तो 60 में मैं क्या करूँगा? मैं 12 का डिवाइड करूँगा। 60 में 12 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 5 आएगा। 60 में 12 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 5 आएगा। अब 60 मेरे को 20/3 का डिवाइड करना है। तो 60 के अंदर मैं 20/3, तो 3 ऊपर क्या चले जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 20 से 60 काटूंगा तो 3 टाइम्स आएगा, और 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ओके, ये चीज़ मेरे को पता चल गई। अब मुझे क्या करना है? अब मेरे को दे रखा है ए बी एंड सी। ए से मेरे को 3 दिन काम कराना है, बी से मेरे को 4 दिन काम कराना है, और सी से मेरे को 7 दिन काम कराना है। ठीक है।
अब मैं इंडिविजुअली तो काम करा नहीं सकता क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली में ए की एफिशिएंसी नहीं पता, मेरे को ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है, और मेरे को बी अकेले की एफिशिएंसी नहीं पता, मेरे को बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है, मेरे को सी अकेले की एफिशिएंसी नहीं पता, मेरे को बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है। तो मेरे को इनको क्या कराना पड़ेगा, एक साथ काम करवाना पड़ेगा, मुझसे क्या करवाना पड़ेगा, एक साथ काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ए 3 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है, तो मैं ए प्लस सी से एक बार, ए प्लस बी से एक बार 3 दिन काम करा लेता हूँ। तो ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी का जो 3 डेज का वर्क हो गया, तो एक दिन में 5 करते हैं, तो 3 डेज में कितना करेंगे, 5 3 15, तो 15 काम करा लिया मैंने ए प्लस बी से, मतलब ए ने 3 दिन का काम कर लिया और बी ने भी 3 दिन का काम कर लिया, वो कितना हो गया, 15 हो गया। अब मुझे क्या कराना है, बी से तो मुझे 4 दिन काम कराना है, तो बी का 1 दिन का काम बचा हुआ है ना, बी का 1 दिन का काम बचा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, बी प्लस सी से 1 दिन काम करा लेता हूँ, बी प्लस सी से क्या करता हूँ मैं 1 दिन काम करा लेता हूँ, क्या करता हूँ 1 दिन काम करा लेता हूँ। तो बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, तो इन्होंने टोटल काम कितना कर लिया, 12 15 और 9 कितने हो गया अपने पास 24, तो इन्होंने 24 काम कर लिया, और टोटल काम कितना है अपना 60 है, टोटल वर्क अपना कितना है 60 है, तो 60 में से मैं 24 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 36, तो मेरे पास अभी भी 36 काम बचा हुआ पड़ा है। और ये काम कौन करेगा, ये कौन करेगा, सी करेगा। अब सी को तो मेरे को 7 दिन का काम कराना है, सी से मेरे को कितने दिन काम कराना है, 7 डेज काम कराना है। अब मैंने सी का काम 1 दिन का काम यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, मैंने यहाँ पर बी प्लस सी के साथ सी का 1 दिन का काम इंक्लूड कर रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो 36 ये बचा हुआ काम है वो सी ने 7 दिन में नहीं किया, वो सी ने 6 दिन में किया है। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा काम करना है सी को 36, और कितने टाइम में किया उसने, 6 डेज में किया है, तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 36 में 6 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा मेरे पास 6 आएगा। तो मेरे को सी की एफिशिएंसी मिलेगी 6। तो यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी की दोनों को मिला के कितनी है, 9 है, तो यहाँ पर सी की 6 हो जाएगी, तो बी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे बी की अब मेरे को एफिशिएंसी 3 मिल गई, तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ए की एफिशिएंसी 2 होगी, बी की एफिशिएंसी मेरे पास 3 होगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 6 है। अब मेरे से जो भी पूछा है वो मैं आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को टोटल वर्क पता है, मेरे को पता है टोटल वर्क पता है, मेरे को क्या पता है, मेरे को एफिशिएंसी पता है। तो मुझसे क्या पूछा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क ए को कितना करना है, ए को टोटल वर्क कितना करना है, ए को टोटल वर्क करना है 60, ए को कितना वर्क करना है 60 वर्क करना है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी मैंने कितनी निकाली, यहाँ पर 2 निकाली, तो टोटल वर्क के अंदर मैं एफिशिएंसी का डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 30। तो ए अकेला काम करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, 30 डेज का टाइम लगेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पसंद आया होगा, मैंने बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन अपन देखते हैं। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे पांचवें दिन काम करता है, और बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से काम 6 दिन में कर सकते हैं। ओके, तो आपको पढ़ने में सवाल कितना समझ आएगा, मैं इस सवाल को अब तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो 3 आदमी अपने पास ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अपन इस बात को देखते हैं, बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करता है जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी प्लस सी का 2 दिन का काम क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी, वो अकेला ए 3 दिन में करता है, वो 3 ए के क्या है, इक्वल है, वो क्या है 3 ए के इक्वल है, कि मतलब बी प्लस सी का 2 दिन का काम ए के 3 दिन के काम के क्या है, बराबर है। तो इससे क्या मिल रहा है, मेरे को एक रेशियो मिल रहा है, बी प्लस सी अपॉन ए को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया मेरे पास 3/2। तो ये मेरे को रेशियो मिल गया कि अगर बी प्लस सी 1 दिन में 3 काम करते हैं तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। मेरे को बी प्लस सी और ए का क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। रेशियो क्या, ये किसका रेशियो, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, कि अगर बी प्लस सी 1 दिन में 3 काम करते हैं तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब अपन को आगे दे रखा है कि कितने दिन में अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से काम 6 दिन में कर सकते हैं। अगर बी प्लस सी ए की हेल्प ना ले, अगर बी प्लस सी ए की हेल्प ना ले तो वो 6 दिन के अंदर काम को कर सकते हैं। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे को पता है कि वो कितनी है, 3। तो बी प्लस सी का 1 दिन का काम, 1 डे वर्क, 1 दिन का काम कितना है, 3 है। तो वो 6 दिन में कितना काम करेंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, 6 दिन में वो काम को खत्म कर लेंगे। तो 6 दिन में करेंगे, मैं इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 × 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 6 डे वर्क, मतलब होल वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा अपना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 18। तो मेरे को टोटल वर्क क्या मिल गया, 18 मिल गया, कि टोटल वर्क मेरे को कितना मिल गया, 18 मिल गया, कि टोटल वर्क आ गया मेरा 18। क्योंकि बी प्लस सी 1 दिन में 3 काम करते हैं और बी प्लस सी काम को 6 दिन में खत्म करते हैं। तो 1 दिन में 3 काम करते हैं, 6 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो 6 से मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 18 आएगा। तो 18 क्या हो गया मेरे पास, टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया मेरा, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है, 3 आदमी
ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, और सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। ठीक है, तो ए बी एंड सी, तो ए ने तो पांचों के पांचों दिन काम किया है, बी ने पहले और दूसरे दिन काम किया, मतलब बी ने 2 दिन काम किया है, और सी ने तीसरे चौथे पांचवें, मतलब सी ने क्या किया, 3 दिन काम किया। सी ने क्या किया है, 3 दिन काम किया है। सी ने 3 दिन काम किया है। ठीक है, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, 18 है। टोटल काम कितना है, 18 है। तो मैं ए ने 5 दिन काम किया है, और ये ए की क्या है, एफिशिएंसी। एक दिन में कितना काम करता है ए, 2 काम करता है, और ए को मेरे को कितने दिन काम कराना है, 5 दिन काम कराना है। तो ए 5 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 5 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब ए ने टोटल काम 18 है, उसमें से 10 काम तो कौन कर देगा, अपना ए कर देगा। 10 काम कौन कर देगा, अपना ए कर देगा। ठीक है, अब बी से मेरे को 2 दिन काम कराना है, और सी से मेरे को 3 दिन काम कराना है। ठीक है, तो मेरे को अब बी और सी का अलग नहीं पता, कि मेरे को ये नहीं पता कि बी की एफिशिएंसी कितनी है और सी की एफिशिएंसी कितनी है। मेरे को ये पता है कि बी और सी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो बी से मेरे को 2 दिन काम कराना है, सी से मेरे को 3 दिन काम कराना है। बी से मेरे को 2 दिन कराना है, और सी से मेरे को 3 दिन काम कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, बी और सी से दोनों से मिला के 2 दिन काम करा लेता हूँ। तो बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास 6 आएगा। क्या आएगा, मेरे पास 6 आएगा। तो बी प्लस सी मिलकर 10 काम तो ए ने कर लिया, और बी प्लस सी ने 2 दिन में कितना काम कर लिया, 6 काम कर लिया। तो 10 और 6 मेरे पास कितने हो गए, 16। तो टोटल काम कितना है मेरा, 18। 18 में से 16 काम हो गया, 18 में से कितना काम हो गया, 16 काम हो गया। तो बचा कितना मेरे पास, 2। अब ये 2 काम देखो, ए ने 5 दिन काम कर लिया, 5 दिन में 10 काम कर लिया। बी ने 2 दिन काम कर लिया, और सी ने भी 2 दिन काम कर लिया, क्योंकि बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में वो 6 काम करेंगे। अब सी को तो 3 दिन काम करना था ना, सी को कितने दिन काम करना था, 3 दिन काम करना था। तो तभी तो ये 2 काम मेरा क्या बच गया, तो ये क्या हो गया, 2 काम, और सी का 1 दिन का काम बच गया। तो ये 2 क्या हो गया, सी का 1 दिन का काम। ये 2 क्या हो गया, सी का 1 दिन का काम। तो 2 आ गया मेरे पास। 2 क्या आ गई मेरे पास, सी की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई मेरे पास, 2 आ गई। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। तो बी और सी मिलाकर कितने हैं, 3 है। तो बी मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे को अब ए की एफिशिएंसी पता है, 2 है। सी की एफिशिएंसी पता है मेरे को, 2 है। और बी की एफिशिएंसी पता है मेरे को, 1 है। और टोटल वर्क भी पता है मेरे को कितना है, मेरा टोटल वर्क भी पता है मेरे को कितना है, 18 है। ठीक है, तो वो अलग अलग कितने टाइम में काम करेंगे। तो मेरे को ए निकालना है, ए कितने टाइम में काम करेगा। तो टोटल वर्क मेरा कितना है, 18 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 2। तो 18 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 9 डेज। तो ए को कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। अगर बी का मेरे को फाइंड करना है, तो टोटल वर्क कितना है मेरा, 18 है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं 1 का डिवाइड करूंगा, तो बी का आंसर आएगा अपने पास 18 डेज। और सी का फाइंड करना है, टोटल वर्क कितना है मेरा, 18 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है, 2 है। तो 18 में 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 9। तो सी को कितना टाइम लगेगा, 9 डेज लगेगा। तो ए को 9 डेज लगेंगे, बी को 18 डेज लगेंगे, और सी को 9 डेज लगेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो तो आपको टाइम एंड वर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और ए प्लस सी की क्षमता बी की क्षमता से क्या है, दुगनी है। और ए प्लस बी की क्षमता सी की क्षमता से क्या है, 3 गुनी है। तो ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ओके, ये अपन को दे रखा है। तो पहले अपन दे लेते हैं कि ए प्लस सी की जो क्षमता है वो बी से दुगनी है। ए प्लस बी सी की जो क्षमता है वो बी से दुगनी है। तो मेरे को क्या दे रखा है, बी और ए प्लस सी का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। क्षमताओं के बीच क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। कि अगर ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है, तो अगर बी की क्षमता अगर 1 है तो ए प्लस की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है, 2 है। ये मेरे को अनुपात दे रखा है। अगर बी की क्षमता क्या है, 1 है, तो ए प्लस सी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता की दुगनी है, तो ए प्लस सी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बात मेरे को यहाँ से पता चल गई। ठीक है, अब दूसरी बात मेरे को दे रखी है, दूसरी बात मेरे को ये दे रखी है कि मतलब ए प्लस बी की क्षमता सी की क्षमता से क्या है, 3 गुनी है। तो मेरे को यहाँ पर रेशियो दे रखा है सी का, और ए प्लस बी के बीच में क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है कि मतलब ए प्लस बी की क्षमता सी की क्षमता से 3 गुनी है। अगर मैं सी की क्षमता को 1 मानूँ तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, मेरे पास 3 हो जाएगी। अगर मैं सी की क्षमता को ए मानूँ तो ए प्लस की बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता सी की क्षमता की क्या है, वो 3 गुनी है। तो सी अगर 1 काम करेगा तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो ए प्लस बी प्लस एक, बी 1 है मेरा, और ए प्लस सी मिलकर कितना है, 2 है।
तो अगर मैं तीनों को जोड़ूँ a प्लस बी प्लस सी, तो 1 और 2 कितने हो रहे हैं, यहाँ पर इनका सम कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पर इनका सम कितना हो रहा है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमताएं कितनी आ रही है मेरे पास, 3 आ रही है। अगर मैं तीनों की क्षमताओं को करूँगी, a प्लस सी की 2 है, b की 1, तीनों की क्षमताएं कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और यहाँ पर मैं तीनों की क्षमताएं लूँ a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर 3 और 1 कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। यहाँ पर क्षमता कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ पर भी अपन a प्लस बी प्लस सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी अपन a प्लस बी प्लस सी की बात कर रहे हैं। तो जब अपन एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, उन्हीं सेम इंसानों की अपन क्षमताओं की बात करें, तो उनकी क्षमताओं का योग अलग अलग कैसे आ सकता है, अलग अलग कैसे आ सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसके अंदर तो क्या करूँगा मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगा, और इसके अंदर क्या करूँगा मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि ये 3 4 12 हो जाए और ये 4 3 12 हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगा और 4 का डिवाइड करूँगा। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा और 3 का डिवाइड करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 4/8 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3/9 आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, अब क्षमताएं क्या होगी, सेम होगी। a प्लस बी की क्षमता यहाँ पर भी क्या हो रही है, 4 और 8 कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 9 और 3 क्या हो गया, 12 हो गया। तो अपन ने क्या कर ली, जिनकी जो एफिशिएंसी है इनको क्या कर लिया मैंने, सेम कर लिया। ठीक है, अब अपन को दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कितने टाइम में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। और मेरे को पता है कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। तो क्षमता उनकी एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं तीनों मिलकर। और पूरा काम कितने टाइम में हो रहा है, 30 दिन में हो रहा है। मतलब एक दिन में 12 काम करते हैं, पूरा काम 30 दिन में हो रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, इसमें मैं 30 की मल्टीप्लाई कर दूं। एक दिन में 12 काम करते हैं तो 30 दिन में कितना काम करेंगे, 12 में किसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 30 की मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है ए कितने टाइम में करेगा। तो ए कितने टाइम में करेगा, मेरे को ए फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 4 होगी। बी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 4 होगी। सी की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 3 होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 3 होगी। और यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 9 है। तो बी की वैल्यू अगर 4 होगी और इन दोनों की मिला के कितनी है, 9 है, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी मेरे पास, 5 होगी। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी मेरे पास, 5 होगी। अब ये मेरे पास क्या है, टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क में मैं ए की एफिशिएंसी का डिवाइड दे दूँ, तो मैं 5 का डिवाइड दे देता हूँ। जैसे ही मैं 5 का डिवाइड दूंगा तो 5 से ये 6 टाइम्स जाएगा, और ये हो जाए 4 3 12 एंड 12 6 कितना हो गया अपने पास, 72। तो जो ए को जो टाइम लगेगा वो लगेंगे अपने 72 डेज लगेंगे। इतने टाइम में क्या होगा, ए अपना काम कंप्लीट कर लेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और मैंने जितना बेहतर हो सके उतने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश मैंने की है। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं, बी प्लस सी उसी काम को ए से आधे समय में 1/3 समय में करते हैं। तो अगर तीनों मिलकर वो काम 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब अपन को लास्ट टाइम में तो अपन को क्षमता दे रखी थी, इस बार अपन को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जो एफिशिएंसी होती है, मतलब जो क्षमता होती है और जो समय होता है, मतलब जो टाइम होता है, उनके बीच इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जो एफिशिएंसी होती है और जो टाइम होता है उनके बीच क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो मेरे को टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर मेरी एफिशिएंसी कम है तो मेरे को टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा तो टाइम कम, एफिशिएंसी कम तो टाइम ज़्यादा। ये क्या चलते हैं, एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। तो मेरे को यहाँ पर टाइम के बीच में रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, टाइम के बीच में रेशियो दे रखा है। तो जो मेरा टाइम का रेशियो होगा वो उसको मैं अगर मैं इन्वर्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। अब मेरे को यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में करता है। तो ए प्लस बी हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, सी हो गया। सी से आधे समय में, तो सी को मान लेते हैं 2 समय लगता है, तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा। ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं। तो सी को अगर 2 टाइम लगेगा तो ए प्लस बी को 2 का आधा कितना हो गया, 1। तो ए प्लस बी को 1 टाइम लगेगा। तो ये क्या हो गया, मेरा टाइम का रेशियो हो गया। ये क्या हो गया, मेरा टाइम का रेशियो हो गया। अब मेरे को एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। किसका निकालना है, क्षमताओं का अनुपात निकालना, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के क्या करूंगा मैं, टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो मैं क्या करूंगा, इन्वर्स करूंगा। तो 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो मेरे को एफिशिएंसी मिल गई कि ए प्लस बी की अगर 2 काम करते हैं तो सी उस टाइम में 1 काम करता है। ठीक है, यहाँ से मेरे को इतनी जानकारी मिल गई। अब आगे मेरे को क्या कह रहा है, आगे मेरे को दे रखा है कि बी प्लस सी और जो ए है,
तो बी प्लस सी उसी काम को सी के 1/3 समय में करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में करते हैं। मान लेते हैं ए को अगर 3 समय लगता है तो 3 का मैं 1/3 करूंगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो बी प्लस सी को कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा। अब ये भी किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो। ये किसका रेशियो है, 1 और 3 टाइम का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो तो मेरे को एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, एफिशिएंसी का रेशियो। अब यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी मिला के यहाँ पर कितनी हो रही है, 3 हो रही है। मतलब ए प्लस बी 2 काम कर रहे हैं तो सी 1 काम कर रहा है। तो टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी कितनी हो रही है, 3 हो रही है। अब यहाँ पर भी ए बी प्लस सी 3 काम कर रहे हैं तो ए 1 काम कर रहा है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, यहाँ पर 4 होगी। अब यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 3 आ रही है तीनों की, यहाँ पर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि क्या हो जाए, एफिशिएंसी सेम हो जाए। तो जैसे ही मैंने किया तो a प्लस बी यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, 4 1 जा 4, 4 आ गया और यहाँ पर ये 12 हो गया। 8 and 4 12, 3 3 जा 9 हो गया और 3 1 जा अपने पास 3 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 12 सेम है, 12 सेम है, सब कुछ अपने पास क्या हो गया, सेम हो गया। अब अपन को दे रखा है वे तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 12 है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं। और वो काम को कितने टाइम कर रहे हैं, 20 दिन में करें। तो टोटल काम मैं निकाल सकता हूँ। तो मेरा टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा मेरे पास एक दिन का काम, वो कितना है मेरे पास 12, उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, काम कितने दिन चला, तो काम चल रहा है मेरा 20 डेज। तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है टोटल वर्क में। अब मुझे एक फाइंड करना है, एक कितने टाइम में काम करेगा उस काम को अकेला। तो मुझे अब टोटल वर्क में अगर मैं ए की एफिशिएंसी का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए के दिन आ जाएंगे, ए का टाइम आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की एफिशिएंसी आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है कितनी है। यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी रखी है, 3 दे रखी है। तो इसमें मैं किसका डिवाइड करूंगा, 3 का डिवाइड करूंगा। तो 3 से ये जो 12 है ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा। अब मैं 4 की 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 80। तो 80 डेज अपना आंसर हो जाएगा। ए को जो टाइम लगेगा इस वर्क को करने में वो होगा अपना 80 डेज। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये मेरा फर्स्ट वीडियो था टाइम एंड वर्क का। मैंने आपको कोशिश की है आपको ये क्वेश्चन समझाने की। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक और किसी भी स्टेट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मैथ आता है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने हर टाइप के क्वेश्चन, हार्ड से लेकर इजी हर टाइप के क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कैसे अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये सब डिस्कस किया है। तो आई होप ये इतने क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।